थिंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीएस कोर्स की कंप्लीट डिटेल। कंपनी सेक्रेटरी, क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी, कैसे बनते हैं सीएस, क्या आफ्टर 12 ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए या 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन के साथ भी सीएस कर सकते हैं, एडमिशन कहां पर होता है, एडमिशन कैसे लेते हैं, टोटल कितनी फीस है, लगभग टोटल कोर्स में कितना खर्चा आएगा, क्लासेस कहां से लेनी है, एडमिशन लेने कहां पर जाना है, सैलरी कितनी होगी, जॉब कहां मिलेगी और कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तमाम चीजें हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले हम फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 14 ईयर से, लास्ट 14 ईयर से मैं सीएस स्टूडेंट्स को तीनों ही लेवल पर पढ़ा रही हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड के बाद क्रॉस करने के बाद एक स्टूडेंट क्वालिफाइड सीएस हो जाता है। तो एंटायर जर्नी का मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, डेली बेसिस बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी बेसिस पर मैंने सोचा क्यों ना ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चा है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से गाइड किया जाए कि ये कोर्स एक्चुअल में है क्या और क्यों इसे करें, किसका भविष्य क्या है, क्या इसे करने के बाद हमारी जॉब पक्की है। क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा सीएस या कोई भी कोर्स तभी करता है जब उससे अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप चाहे आर्ट, कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट है, तीनों स्ट्रीम के बच्चे ही सीएस कोर्स कर सकते हैं। मैम हमने तो सुना ये कॉमर्स का कोर्स आता है, आंसर इज नो। आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो लगभग 90% लॉ पढ़ना है। और अगर लॉ की बात करें तो क्लास 12th में कहीं पर भी लॉ नहीं पढ़ाया जाता। तो चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या आप आर्ट बैकग्राउंड के हो, आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। मैम अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद चाहूं तो क्या ग्रेजुएशन के बाद भी सीएस कोर्स कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। मैम 12th और ग्रेजुएशन का थोड़ा डिफरेंस बताइए। अगर मैं 12th के बाद ज्वाइन करूं तो क्या फायदा है और ग्रेजुएशन के बाद करूं तो क्या फायदा है? तो मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आप क्लास 12th के बाद करते हो तो ज्यादा फायदा है। क्यों ज्यादा फायदा है? क्योंकि 12th के बाद जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे आपकी सीएस भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपकी 3 स्टेजेस हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी साफ साफ। पहली स्टेज है, ये जर्नी मैं आपको बता रही हूं, पहली स्टेज है आपकी CSEET, इसको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर टोटल 4 पेपर है। ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसको एंट्रेंस भी बोलते हैं, साल में 4 बार होता है। आप 12th के बाद आपको यही क्लियर करना है। आप जब CSEET क्लियर करके सेकेंड लेवल एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो, जिसे सीएस एग्जीक्यूटिव के नाम से बोलते हैं, इसके अंदर टोटल 7 पेपर्स हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको CSEET नहीं देना, मतलब आपको एंट्रेंस की एग्जेम्पशन है, लेकिन आप सीधी एंट्री लोगे एग्जीक्यूटिव में, परंतु आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो सीएस की अगर जर्नी की मैं बात करूं तो फर्स्ट आपको CSEET, सेकंड अगर आप फर्स्ट क्रॉस कर लेते हो तो दूसरी स्टेज सीएस एग्जीक्यूटिव आती है। इसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेज आती है सीएस प्रोफेशनल, इसमें टोटल 7 पेपर्स हैं। ये तीनों स्टेज आप अगर क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप मेंबरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो। ट्रेनिंग होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। वो ट्रेनिंग करने के बाद आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है, मतलब आप परमानेंट मेंबर हो जाते हो इंस्टीट्यूट के। अपने नाम के साथ आप सीएस ऐड कर सकते हो, अपनी कार पर लोगो लगा सकते हो। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम थोड़ा सा आप हमें ये भी गाइड करिए कि जैसे कि आपने हमें जर्नी के बारे में तो बता दिया और हमें क्लियर भी हो गया कि 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट EET, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। अगर ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो CSEET एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव और फाइनल या प्रोफेशनल ही देना है। लेकिन मैम आप थोड़ा सा हमें इसकी फीस के बारे में भी बताइए। अगर मैं आपको पहली स्टेज की बात करूं जिसे हम CSEET बोलते हैं, CSEET के एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं और मात्र 2000 फीस है। हम YouTube पर लाइव पढ़ाते हैं, फेस टू फेस की 10,000 फीस है। तो पहली स्टेज का टोटल खर्चा 12,000। सेकेंड स्टेज में अगर आप आते हो तो हमारी जहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, इंस्टीट्यूट जो रजिस्ट्रेशन करती है, जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उनकी टोटल फीस लगभग 16-17 हजार रुपए, 16 to 17,000 रुपीज।
अब मुद्दा ये उठता है 16,500 है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो 21,500 है, 5,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर ईटी के बाद जा रहे हो तो 16,500 है, और अगर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो 21,500 है सेकेंड स्टेज की। हमारी फीस लगभग 30-40 हजार के आसपास है, तो टोटल खर्चा 40 से 50 हजार। फाइनल का भी आपका 30-40 हजार खर्चा। ऑन एन एवरेज पूरा सीएस कोर्स करने में जो टोटल कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपीस विद कोचिंग क्लासेस। अगर आप साथ में कोचिंग भी करते हो, कोचिंग क्लासेस को मिला के लगभग टोटल खर्चा 1 लाख रुपए आ जाता है। मैम मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं भी एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल, यहां पे दोनों माध्यम में एग्जाम होते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में दे दीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में भी अपने एग्जाम दे सकते हो। उसी के साथ साथ बच्चों यहां पे बेसिकली जो आपकी ट्रेनिंग है वो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये थी तीनों स्टेज की आपकी, मैंने तीनों स्टेज बताई। अब हम जॉब की बात कर लेते हैं कि मैम ये बताइए जॉब कहां पर मिलेगी और किस तरीके का कंपनी सेक्रेटरी का हमारा स्कोप है, वो भी थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। रोल क्या रहेगा कंपनी सेक्रेटरी का? कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे कानून अप्लाई होते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूं। कंप्लायंसेस होते हैं, लॉज होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी नॉलेज नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके लॉज के बारे में, कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट करना, एडवाइस करना काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। दूसरा, कंपनी में ना कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें केएमपी बोलते हैं, जिनके हाथ में कंपनी की चाबी होती है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी आता है। सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो टॉप क्लास ऑफिसर्स होते हैं, उनके सिलेक्टेड लोगों में भी आपका केएमपी, जिसे हम बोलते हैं की मैनेजरल पर्सन, इसमें कंपनी सेक्रेटरी आता है, और ये रखना कंपलसरी है। नेक्स्ट, कॉम्प्लायंस ऑफिसर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जीएसटी प्रोफेशनल, इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिट के भी काम करते हैं। और कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी पब्लिक कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको केएमपी रखना ही रखना है। अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है, कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उसे कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है, नहीं रखेंगे तो पेनल्टी लगेगी। इट मींस कुल मिला के अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है, स्कोप की भी कोई कमी नहीं है। अब उसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं। आने वाले 2030 में, 2030 में 1 लाख न्यू कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये बात मैं कहां से बता रही हूं? इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई न्यूज के बेसिस पर, स्टडी के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूं कि आने वाले फ्यूचर में अप्रॉक्सीमेट 1 लाख न्यू कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट है। ये एक नया स्कोप है, जॉब पक्की है। अगर आप सीएस करने के बाद जॉब नहीं करना चाहते, आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म चला सकते हो, जहां पे आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और उसके बदले आपको अच्छी खासी फीस मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है? आईसीएसआई का सीएस कोर्स का रजिस्ट्रेशन कहां कराना है? तो रजिस्ट्रेशन आज की डेट में सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है। नो नीड टू गो फॉर विजिट एनी फिजिकल ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन प्रोसीजर है। आप पहली स्टेज में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सेकेंड स्टेज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी सीएस आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों की। हमारे यहाँ पे तीनों ही लेवल की क्लासेस चलती हैं, चाहे वो CSEET की बात करें, पहला लेवल, सेकेंड स्टेज एग्जीक्यूटिव और लास्ट लेवल फाइनल। हमारे यहाँ की एक खास बात है कि हमारी कोचिंग ओनली फॉर सीएस है। हम सीए या सीएम में नहीं पढ़ाते, हमारा स्पेशलाइजेशन सीएस में ही है, और लास्ट 14 ईयर्स से हम सीएस के बच्चों को ही पढ़ाकर रैंक के साथ निकाल रहे हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, लाइव क्लासेस हमसे ले सकते हैं। हमारी फीस बहुत ही रिजनेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू जरूर करना ताकि एक अंदाजा लगा सको। अगर सीएस करने का थोड़ा भी मन बना रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है। प्लस फ्यूचर में आप किस टॉपिक पे सीएस कोर्स से कनेक्टेड वीडियो बनवाना चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।